बात करते हैं नेहा से। नेहा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए, वैसे तो अमेरिकी बाजारों की रैली अभी भी जारी है, पर सबसे खास बात ईरान और अमेरिका के बीच फिर से कुछ बातचीत क्या आगे बढ़ती हुई नजर आई है? एब्सोल्युटली स्वाति, गुड मॉर्निंग। यही कारण है कि इतना जोश हम देख रहे हैं ना सिर्फ एशियन मार्केट्स में बल्कि कल अमेरिकी मार्केट्स में भी देखने को मिला। गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, ईरान पर ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बयान आया है। ये लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने पाकिस्तान के माध्यम से एक MOU भी ईरान को भेजा है, एक 1 पेजर प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि ईरान हमसे बातचीत और समझौता करना चाहता है, शर्तें मान ले तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसकी शुरुआत कई हफ्तों पहले हुई थी, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और इवेंचुअली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो आप कह सकते हैं कि एक हलक की हड्डी बन चुका है ना सिर्फ अमेरिका ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए, वो ईरान समेत सबके लिए खुल जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने शांति समझौता नहीं किया तो पहले से भी अधिक भीषण बमबारी उन्हें झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने सामने शांति प्रस्ताव भी रखा है और अगर नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस भी ईरान को बता दिए। इस बीच जो US का प्रस्ताव है उस पर ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है, जो ईरानी विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा है हमें प्रस्ताव मिल चुका है अमेरिका का, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अपना जवाब पेश करेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है जो ऑन द फेस ऑफ इट काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और इसको अमेरिकी मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिव लिया। एक तो देखिए, कच्चा तेल है, उसकी कीमतों में लगातार 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि एक नरमी देखने को मिल रही है। $115 का लेवल हमने देखा था, वहां से घटघटाकर इनफैक्ट कल तो $96 तक इंट्राडे में पहुंच गया था और क्लोजिंग $101 के पास हुई है। 2 दिन में $115 से अधिक की गिरावट आपने कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए देखी है। दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए और शेयर बाजारों के लिए राहत की बात है और इसी कारण से हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स में रिकॉर्ड तेजी का कल लगातार दूसरा दिन था। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, युद्ध खत्म होने के संकेत हैं और फिर हमने देखा कि वहां पर कुछ तो तिमाही नतीजे पर्टिकुलरली AI से जुड़े शेयरों के बहुत अच्छे आए हैं। S&P के 11 सेक्टरों में से 9 सेक्टर्स कल पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ बंद हुए हैं। डाउ जोन्स की अगर बात करें, यहां पर हमने 570 अंकों के दायरे में ट्रेड देखा, 612 अंक मजबूत बंद हुआ। अब ये अपने लाइफ हाई जो कि इसने 10 फरवरी के आसपास छुआ था, वहां से सिर्फ 600 पॉइंट की दूरी पर है। डाउ 2 दिनों में 1000 अंक चढ़ा है। S&P नैस्डैक रिकॉर्ड रैली यहां पर जारी है। दोनों ही इंडेक्स ने इंट्राडे में लाइफ हाई भी छुआ है और लाइफ हाई क्लोजिंग भी, रिकॉर्ड क्लोजिंग भी दोनों ने दर्ज की है और लगातार ये जारी है। जैसे मैंने कहा, AI जुड़े स्टॉक्स की अर्निंग्स जो रिपोर्ट है, तिमाही नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल एनवीडिया, सैंडिस, माइक्रॉन, इंटेल, इन सब में मजबूती देखने को मिली। यूरोप के बाजारों में भी स्ट्रेंथ थी। डैक्स 2 महीने की ऊंचाई पर बंद होता दिखा। डॉलर इंडेक्स में 3 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लगा। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दूसरे दिन लुढ़की 4.35% पर बंद हुई है। बिटकॉइन इस बीच मजबूत है, 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कच्चा तेल, जैसे मैंने कहा, कल 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगातार दूसरे दिन गिरावट रही है। हमने देखा सोना तकरीबन $130 चढ़ा है, चांदी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। मेटल्स में चमक लौटी है, ये भी जब छुट्टी के बाद लौटे, दूसरा दिन अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। हालांकि एल्यूमिनियम, निकल लाल निशान में बंद हुए हैं, मल्टी ईयर हाई से गिरे भी हैं। कॉपर 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है और ग्लोबल रॉ शुगर, इसमें 3 दिनों की जो तेजी उस पर ब्रेक लगता दिखा।